हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे वो म्यूचुअल फंड आपको फिक्स्ड इनकम देगा। आप हमेशा कमेंट करते थे कि कोई ऐसा चीज हमको बताइए जहां से हमको फिक्स्ड इनकम मिल सके, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, मार्केट हाई पे हो या फिर लॉस में हो, हमें फिक्स्ड इनकम मिले। तो आज के इस वीडियो में जिस एनएफओ की हम बात करने वाले हैं, न्यू फंड ऑफर की हम बात करने वाले हैं, वो एनएफओ आपको फिक्स्ड इनकम देगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस हम नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे उस एनएफओ को एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं पहले से ही फंड का नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि काफी बड़ा नाम है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैं पहले से ही यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो चलिए अब हम इस फंड की सारी अपडेट्स आपको देते हैं कि ये नया जो एनएफओ आया है, कब यहाँ पे लॉन्चिंग डेट है, कब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब ये क्लोज हो जाएगा, कितने पैसे से आप करेंगे, यहाँ पे आपके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए पूरी जानकारी पाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने फंड का नाम लिखा है। पहले तो टॉपिक आप देख लीजिए, न्यू फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड, यानी कि इस म्यूचुअल फंड से आपको फिक्स्ड इनकम मिलेंगे। जैसे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलते हैं सेम उसी तरीके से मिलेंगे, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए फंड का नाम में देखने को मिलता है एक्सिस क्रिशिल आईबीएक्स एचडीएल जून 2034 डेप्ट इंडेक्स फंड एनएफओ है। तो एनएफओ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो पहले अब हम इसके नाम को क्लियर करते हैं क्योंकि नाम में ही हमें बताया जाता है कि हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सिस दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये एक एएमसी कंपनी का नाम हो गया कि जो कंपनी फंड को मैनेज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्रिशिल है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको पहले आप समझिए फिर हम इसका मतलब आपको बताते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक डेप्ट कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। अब क्रिशिल का मतलब ये होता है कि ये उस कंपनी को एनालिस्ट करती है, यानी कि उस कंपनी के ऊपर ध्यान देती है जो कंपनी डेप्ट से अपने पैसे को कर्ज लेती है, यानी कि डेप्ट मार्केट से वो लोन को लिया करती है। वैसे कंपनी के ऊपर जो क्रिशिल है वो ध्यान देती है। जैसे सेबी हर एक म्यूचुअल फंड पे ध्यान देती है, वैसे ही डेप्ट मार्केट के ऊपर जो है वो क्रिशिल जो है ये ध्यान देती है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो है एसडीएल। तो एसडीएल के बारे में आप जानिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एसडीएल का फुल फॉर्म होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा, स्टेट मतलब राज्य, डेवलपमेंट मतलब विकास, लोन मतलब कर्ज। अब यहाँ पे ना आप जो भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा, लोन में जाएगा, यानी कि जो लोन देने वाली कंपनी होगी उस कंपनी के अंदर में जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आपको बताया गया है स्टेट डेवलपमेंट लोन, यानी कि राज्य को विकास करने के लिए जो पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे को लेगी, तो वो यहाँ से लेगी। तो ये जो है ना वो गवर्नमेंट को लोन देगी। यानी कि सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप ना यहाँ पे जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे आप ये मानिए कि हम गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। जैसे अभी हाल में बजट पास हुआ है, तो बजट में क्या होता है, सरकार अपना सारा डाटा देती है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इस काम को करने वाले हैं, इसमें हमें और इतने पैसे की जरूरत है। तो जो पैसे की जरूरत है वो गवर्नमेंट को किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, और वो कर्ज कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, अलग अलग जगहों से जाता है। उसमें से ये भी एक है, आप यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट उस पैसे का आपको फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट देगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है, गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड इनकम देगा, यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट देगा, क्योंकि आप वहां पे लोन दे रहे हैं और लोन में हर एक चीज फिक्स हो जाता है। तो फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका पैसा कहाँ पे जाएगा। और देखिए ये एक ना क्या है, टारगेट मेच्योरिटी फंड है, तो इसका कब मेच्योरिटी हो जाएगा, जून 2034 में ये जो है ये फंड जो है मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बता दिया है कि पैसा आपका कहाँ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस एनएफओ का लॉन्चिंग डेट कब है, कब ये क्लोज हो जाएगा, सारी चीजों को हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए कि इस एनएफओ को लॉन्च कब किया जाएगा और ये एनएफओ जो है वो एक्सपायर कब हो जाएगा, यानी कि अभी हाल ही में न्यू फंड ऑफर आया है तो कब ये एक्सपायर हो जाएगा। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 मार्च 2024 को इस फंड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 4 मार्च 2024 को इस फंड को जो है एनएफओ को जो है वो लॉन्च किया गया है, न्यू फंड ऑफर को लॉन्च किया गया है। एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 मार्च 2024 को ये फंड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, 12 मार्च तक ही आप यहाँ पे
एनएफओ के माध्यम से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब इतना डेट आपके साथ मिलता है, आपके पास है कि आप इतना डेट के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको अलॉटमेंट कब मिलेगा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में कब वो शो हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अलॉटमेंट डेट जो है वो कब यहाँ पे हमको बताया गया है। ठीक है, तो अलॉटमेंट डेट जो हमको बताया गया है वो है 15 मार्च 2024 से। ठीक है, 15 मार्च को आप सभी को इस फंड का जो है वो अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा। अब 15 मार्च के आप 3 से 5 दिन के बाद बिजनेस, यानी कि संडे और क्या सैटरडे को छोड़ करके 3 से 5 दिन के बाद जो है वो आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सारी डाटा आपके सामने आ जाएगा, इन्फो क्लोज होने के बाद आप यहाँ पे कर पाएंगे 15 मार्च के 3 से 5 दिन के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एनएवी का क्या प्राइस हमें देखने को मिला है, जिस प्राइस पे हमें यहाँ पे यूनिट्स जो है वो मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनएवी का प्राइस जो है, नेट एसेट वैल्यू का प्राइस हमें मात्र 10 रुपए देखने को मिला है। जो भी नए फंड आ रहे हैं उन सभी का 10 रुपए ही हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इस डेब्ट म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसआईपी होते हैं और एक लमसम होते हैं। तो यहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अगर आप मान लीजिए कि आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप यहाँ पे कितने की एसआईपी कर सकते हैं। या फिर हम बात करें कि अगर आपको लमसम करना है, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो आप कितने की कर सके, कम से कम कितना पैसा आपके पास रहेगा तो आप कर पाएंगे। तो देखिए एसआईपी के लिए यहाँ पे 1000 रुपए रखा गया है कि 1000 रुपए से आप अपनी एक एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे एसआईपी में। ठीक है, लमसम की बात करें तो यहाँ पे 5000 रुपए रखा गया है कि 5000 रुपए आप कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम में। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, तो कम से कम आपके पास 5000 रुपए होना चाहिए इस फंड का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, अब हम मेन चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा और एग्जिट लोड क्या लगेगा, फिर हम यहाँ पे होल्डिंग्स में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। देखिए कोई भी नया इन्फो आता है तो हमें एक्सपेंस रेशियो जो है वो नहीं बताया जाता है, यानी कि इस चीज को हाइड रखा जाता है। कब आपको पता चलेगा, 15 को अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 15 के 3 से 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा कितना एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस टाइप्स के जो म्यूचुअल फंड है वो कितना आपसे चार्जेस को लेते हैं। तो देखिए इतना लग सकता है आपका, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, इतना जो है वो आपका लग सकता है। 0.20% जो है वो एक्सपेंस रेशियो आपका यहाँ पे लग सकता है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। ठीक है, मान लीजिए आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप उस पैसे को विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो कब तक विड्रॉवल करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा, कब आप विड्रॉवल करेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे 0% चार्ज है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलॉटमेंट आपको मिल गया है, जब भी आपकी मर्जी है आप पैसे को विड्रॉवल कीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। नहीं तो कितने फंड ऐसे हैं जहाँ पे आपको 1% का लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई चार्जेस जो है वो नहीं लगेगा। तो चलिए मैंने फंड के बारे में आपको सारी बेसिक डिटेल्स दे दी है, जो भी अपडेट्स थे वो मैंने दे दी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पैसे को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर में हमें कैसा पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा, किस तरीके से हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। तो चलिए उस चीज को ना हम यहाँ पे होल्डिंग्स में देखेंगे। ठीक है, होल्डिंग्स यानी कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पहला तो क्लियर है कि आपके पैसे को ना फिक्स्ड इनकम, ठीक है, फिक्स्ड इनकम, और कौन सा फिक्स्ड इनकम, जो कि एसडीएल होते हैं। ठीक है, एसडीएल के माध्यम से जो एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के ऊपर जो भी कंपनी को पैसा दिया जाएगा, गवर्नमेंट को जितना पैसा दिया जाएगा वो आपके इन्वेस्टमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए मिनिमम जो हमको बताया गया है वो है 95% और मैक्सिमम जो है वो 100%, यानी कि 95% से लेकर के 100% तक आपके पैसे को जो है वो एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो 5% थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिनिमम जो है 95 ही है। तो अब जो आपके पैसे को जो 5% जो बचता है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो है डेप्ट मनी मार्केट। ठीक है, तो चलिए उस चीज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेप्ट मनी मार्केट, यहाँ पे आपके पैसे का जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 0%। ठीक है,
0% से लेकर के आपके पैसे को 5% तक का चांस है कि आपके पैसे को डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप एक्सिस के इस म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पैसे को ऐसी ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और फंड के बारे में मैंने आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया है कि यहाँ पे जो भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये पैसा आपका कहाँ कहाँ पे जाएगा। पैसे के अंदर में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि फिक्स्ड इनकम हमको मिल रही है, ये सारी चीज मैंने आपको बताया है। और ये म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर रिस्क भी आपको काफी कम देखने को मिलता है। फिक्स्ड इनकम आप एक एग्जांपल से आप समझिए, कहीं से भी आप लोन लेते हैं वहां पे आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट को बैठा दिया जाता है कि हर साल आपको इतना इंटरेस्ट देना है और उतना आपको देना ही पड़ता है। आप कमाए तो भी देना पड़ता है, ना कमाए तो भी देना पड़ता है। तो ये सेम रूल गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं। गवर्नमेंट जो काम करेगी उससे प्रॉफिट होगा तो भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट ना होता है तो भी जिसका पैसा गया है उसके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हर हाल में आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की सारी जानकारी आपको दे दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को वारिस फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।